जय श्री कृष्ण। अभी पवित्र बारस आ रही है, पवित्र एकादशी और पवित्र बारस। तो दोनों उत्सवों में केसरी मिश्री विशेष रूप से सामग्री में आवे हैं। बहुत ही सरल प्रकार है, गिन के 7 से 8 मिनट में ये सामग्री बन जावे। कुछ बेसिक चीज़ों का यहाँ में अपन ध्यान रखेंगे तो ज़रूर से बहुत ही सुंदर एकदम बर्फ़ी जैसे टूक होवे हैं और एकदम ऊपर से दिखने में कड़क, और जब ये अरोग आवे प्रभु को तो एकदम सुंदर सॉफ्ट जैसी ये केसरी मिश्री सिद्ध होवे हैं। तो अपन देखिए यहाँ की बनावे की विधि। केसरी मिश्री सिद्ध करने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप चीनी ली है। चीनी को कोई नाप नहीं, आप 1 कप भी ले सको, आधो कप भी ले सको। मैं यहाँ पे गैस चालू कर रहे हूँ और वो चीनी जितनो डूबे उतनो अपन को जल बदरावे को है। वहाँ में अधिक जल नहीं लेवे को, नहीं तो चाशनी कड़क होने बहुत समय लग जावे को। सिर्फ अपन को डूबे उतनो ही जल यहाँ में बदरावे को है। या को मीडियम हाई फ्लेम पे अपन को उबालवे को है। थोड़ो सो गर्म हो जावे फिर यहाँ में अपन केसर बदरावे। केसर को मैंने घूट लियो है। केसर थोड़ा अपन को अधिक मात्रा में लेवे को है। केसर में कई लोग कहें कि बहुत हम लोग उपयोग में करें फिर भी रंग नहीं आवे, तो यहाँ की एक छोटी सी प्रोसेस है। या प्रोसेस से आप केसर को वापरोगे तो ज़रूर से रंग आवेगो। केसर जब भी अपन बाजार से लावे तभी अपन को एक जो लोखंड की अपनी जो तवी होवे जहाँ पे अपन रोटी या जो भी सिद्ध करते होवे, या फिर जो भी कढ़ाई होवे, नॉन स्टिक कढ़ाई भी चले, वो अपन को गर्म कर लेवे की एकदम से अच्छे से गर्म हो जावे। फिर अपन को गैस बंद करके एक डिब्बी जो होवे 2 ग्राम जितनी वो वहाँ में पधरा देवे की, और एक आधी मिनट के लिए अच्छे से चलाते रहवे को पलटे सु, और फिर तुरंत या को एक डिश में निकाल के हाथ से पाउडर कर लेवे को। और फिर ये केसर की जो पाउडर है वो अपन को डिब्बी में भर के फ्रिज में रख सके, और जब भी उपयोग में लेना हो तो 10 मिनट पहले अपन को जल में भिगो देवे को, तो बहुत ही बढ़िया कलर आ जाए। थोड़ो सो केसर लेवे में भी बहुत बढ़िया कलर आ जावे को। लेकिन ये बात को खास ध्यान रखे को, चालू गैस में अपन को ये केसर को कड़क सेकवे को नहीं है। गैस बंद करके ही फिर कढ़ाई में केसर को कड़क करवे को है। जो चालू गैस में अगर आप करोगे तो आपको केसर जल जावे को, या सो ये सावधानी रखने की खास आवश्यकता है। तो या हिसाब से आप जरूर से केसर आप पाउडर करके फ्रिज में रख सकते हैं। ये बिगड़े भी नहीं है और रंग बहुत अच्छो आवे हैं। थोड़ो से उपयोग करके भी अच्छो रंग वहाँ में आ सके। तो अपन को या को अच्छे से उबलवे देवे को 3 तारी चाशनी होवे तब तक अपन को या को उबलवे देवे को है। अपनी चाशनी अच्छे से उबल रही है। केसर अपन को जब भी चाशनी उबलवे रखे तभी अपन को बदरा देवे को। चाशनी तैयार हो जावे पीछे अपन केसर करवे सो अच्छो रंग नहीं आवे को, या सो अपन को चाशनी उबले तभी केसर बदरा देवे को। तो उबलते उबलते और या को रंग गहरो हो तो जावे को। या सो कोई भी सामग्री सिद्ध करो तो केसर बदरावे के लिए ये बात को खास ध्यान रखने को। और इलायची गैस बंद करे पीछे ही पधरावे को। इलायची और बरास दोनों भी गैस अपन बंद कर लेवे फिर ही पधरावे को, तो जो बाकी फ्लेवर है वो मेंटेन रहेगी। यासु मठड़ी शक्करपारा वगैरह में भी जब चाशनी पावे, बाकी चाशनी भी यही तरह से सिद्ध करवे की, वहाँ में केसर नहीं आवे। लेकिन राधाष्टमी की जितनी भी सामग्री आप सिद्ध करो तो वहाँ में केसर अवश्य रूप से पधरावे को। जन्माष्टमी की सामग्री में पधराओ तो अच्छी बात है, लेकिन वहाँ में नहीं पधरा सको तो यासु भी बड़ो उत्सव राधाष्टमी है, और वहाँ में तो अपन को अवश्य रूप से हर एक सामग्री जो पावे की होवे, जैसे मठड़ी शक्करपारा के ऊपर जो चाशनी पावे, तो हमें केसर अवश्य रूप से बदरावे को। अपनी चाशनी लगभग होवे आई है, तो मैं दिखाऊं आपको अपन को कैसे चेक करवे को। अपन को कोई भी एक डिश में चाशनी को एकदम एक छोटी सी बूंद पधरावे की, और देखवे क्यों कि अपनी 3 तारी चाशनी हो गई है कि नहीं। तो अपन ये चमचा को अच्छे से निथार के एक बूंद अपन यहाँ में पधरावे और 1 सेकंड के लिए रुक जावे को। और अपन को फिर यो डिश को पलटावे की। जो चाशनी नितरती होए, मतलब नीचे आते होए, तो समझ में को कि अभी थोड़ी सी आधी मिनट को टाइम है, तो अपन देख सके कि बहुत धीरे धीरे से ये चाशनी नीचे आ रही है। तो 1 मिनट जितना अपन को और या को पकवे देवे को है।
अभी अपन चेक कर ले, तो अभी ये नहीं नितर रही है, यों की यों ही रह रही है। तो अभी अपन गैस बंद कर देवेंगे। अपन को गैस पर ही आँखों एकदम से कड़क नहीं करवे की है, बस या स्टेज पे अपन को गैस पर बंद कर देवे की और अभी आँखों फेंटवे की है। जब तक ये ओपेक नहीं हो जावे तो तब तक अपन को याकू फेंटवे की है। अपन यो फेंटेंगे तभी अपन को जब भी चलाते चलाते नीचे लगेगा कि शक्कर जमवे लग गई है, तो समझ वेको कि अब चाशनी ढालवे के लिए तैयार हो गई है। तो यह हिसाब से आप अगर चाशनी करोगे तो आपकी चाशनी की कोई भी सामग्री बहुत ही सुंदर होवेगी। तो अभी अपन यहाँ स्टेज पे बरास पधरा देवे। ये बरास है, कई वीडियोस में मैंने कहो है तो भी कई लोग को नहीं ख्याल आया है। ये कपूर बरास कहो जाए। ये आयुर्वेदिक स्टोर जो होवे वहाँ बहुत ही आसानी से मिल जावे। ये एडिबल कपूर है, वहाँ आयुर्वेदिक स्टोर में आप कपूर बरास कहोगे तो मिल जावे को। तो अपन को ये बहुत सावधानी पूर्वक थोड़ी सी क्वांटिटी में पधरावे को। तो अपन ने ये 1.5 कप चीनी हती, तो यहाँ में अपन ने एक मूंग के दाना से थोड़ा ज़्यादा लियो है, वो अपन पधरा दियो। इलायची को भूखा है वो अपन पधरावेंगे। बरास नहीं होवे तो भी कोई बात नहीं, केसर और इलायची पधरा के भी कर सको आप। अब अपन को याकू 3-4 मिनट के लिए बहुत अच्छे से फेंटवे को है, जब तक ये नीचे से लगे कि ये चाशनी जमवे लग गई है और ओपेक हो जावे, तब तक अपन को ये फेंटवे की। तो अब ये अच्छे से क्रिस्टलाइजेशन जैसी हो गई, आप देख सकते हो। अब ये ओपेक होवे लग गई है, सफ़ेद होवे लग गई है। तो अपन को ये परफेक्ट स्टेज है कि जब अपन यहाँ में मैं आपको सूखो मेवा पावे को कैसे पायो भयो मेवा कैसे करो जाए वो भी दिखाओ। तो यहाँ मैंने बादाम और पिस्ता लिए हैं, आप काजू भी ले सको। बाकी ऊपर मैं ये पधरा दे रहा हूँ और चम्मच से आपको फटाफट खिला रहा हूँ। अच्छे से ये कोट हो गया है या के ऊपर। यहाँ में ज़्यादा समय नहीं करवे को, और तुरंत ही अब याकू अपन ये जो ग्रीस करी भाई डिश है पामे में ये चाशनी पधरा रहा हूँ। अभी अपन ने याकूब ढाल दी है या में, और ये अपना जो सूखो मेवा है तो अपन ये जब तक ढालियो तब तक तो ये जम भी गया है। तो अपन को याकूब चम्मच से अलग कर लेवे को। तो ये जो अपना सूखो मेवा भी पायो भयो सिद्ध हो गया है। या तरह से पूरा या के ऊपर कोट हो गया है चाशनी को। और ये बहुत ही सॉफ्ट चाशनी ऊपर है, बहुत कड़क कड़क जो होवे वैसी नहीं है, एकदम क्रीमी चाशनी हो गई है। और अब जो ये तपेली है या में से अपना जो केसर और इलायची रह गया है वो नहीं निकलेगा। तो या सो अपन या में दूध पधरा के केसर वाला दूध भी सिद्ध करके शयन भोग में या मंगल भोग में धर सके हैं। तो या हिसाब से अपन ने किया। अपन को 5-10 मिनट के बाद या में अपन को टूक करवे के है। करीबन 5 मिनट के बाद अपन यहाँ के टूक करेंगे। एकदम से ठंडो हो जाए पीछे आप करोगे तो टूक बराबर नहीं होवेगे। यहाँ में एकदम अच्छे से बर्फी जैसे आपके टूक होवेगे। और फिर जब एकदम ठंडो हो जाए फिर अपन को यहाँ में से डिश में से बाहर पधरावे को। लेकिन पहले अपन को या को टूक कर लेवे की।
तो या हिसाब से मैंने यहाँ की टूक कर लिया। तो अपन ने यहाँ प्रकार से आज ये केसरी मिश्री बनावे को प्रकार देखियो। आपने देखियो कि कितनी सरल रीत से ये बन जावे हैं। तो ज़रूर से आप ये सामग्री ट्राई कीजिए और अरोगाइए पवित्र एकादशी के दिन। ये जो भी यहाँ में मैंने छोटी छोटी टिप्स दी है वो बातों को आप ध्यान रखेंगे तो सुंदर बनेगी ये सामग्री। इन केस अगर आप निकालवे के समय टूक नहीं निकल रहा है डिश में से या चौकी में से, तो 1 सेकंड के लिए आप गैस को ऑन कीजिए और ये चौकी या डिश वाके ऊपर बदरा के तुरंत ले लीजिए और तुरंत आप निकालने को प्रयत्न कीजिए पलटासू, तो आपकी जो केसरी मिश्री वो सरलता से निकल जाएगी। तो या प्रकार से आप सिद्ध कीजिए और कैसी बने सामग्री ज़रूर से आप अपने जो भी प्रतिभा हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आगे ये 13 के दिन चतुरनागा के भाव सु कंटोला को शाक और शीरा की सामग्री आवे हैं। तो कंटोला को शाक तो लगभग सभी लोग सिद्ध करते हुए हैं। तो यहाँ में मैंने एक नयो इनोवेशन किया है कंटोला में से एक दूध घर बनावे को, तो मैं दिखाऊंगा अगले वीडियो में। तो ज़रूर से आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो आगे जो भी वीडियोज़ आवेंगे तो आप देख पाओगे। तो मिले अपन अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।